Hello everyone. So our today's topic is what is the time? समय क्या हुआ? Of class 2nd English from book Cherry. Let's get started with the warm up. Why do people wear watches? लोग घड़ियां क्यों पहनते हैं? Have you ever wondered how people measured time before clocks were invented? क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ियों के आविष्कार से पहले लोग समय कैसे देखते थे? Look at the पिक्चर्स को देखें. कैन यू टेल व्हाट टाइम इट इज इन द फर्स्ट पिक्चर? क्या आप पहली पिक्चर को देख के बता सकते हैं कि समय क्या हुआ है? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट हाउ पीपल हैव ट्राइड टू टेल द टाइम थ्रू द एजेस. आइए पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि युगों युगों से लोगों ने किस तरह समय बताने की कोशिश की है. टुडे पीपल यूज क्लॉक्स टू टेल टाइम. आज लोग समय बताने के लिए घड़ियों का प्रयोग यानी यूज करते हैं. However long ago, there were no clocks. हालांकि बहुत समय पहले कोई भी घड़ियां नहीं थी. How do people tell the time then? लोगों ने तब समय कैसे बताया होगा? During the olden days, people watched the movement of the sun across the sky. पुराने दिनों में लोग आसमान में सूरज की मूवमेंट जो है वो देखते थे. They also observed that the size of the shadows depended on the position of the sun in the sky. लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो आसमान पे सूरज है जब वो इधर उधर मूव कर रहा है तो जो उसकी शेडो जमीन पर पड़ रही है वो भी इधर उधर मूव होती है, साथ में जो उसका शेप है, आकार है, वो भी बदल रहा है. They planted a stick vertically in the ground and fixed stones around it in a circle. लोगों ने जमीन में एक खड़ी लकड़ी गाड़ दी और उसके चारों तरफ घेरे में पत्थर लगा दिए. Have a look at quick check filling the blanks. Long ago, people told time by observing that movement of the dash across the dash. बहुत समय पहले लोगों ने डैश के पार डैश की गति को देखकर समय बताया था. किसके पार किसकी मूवमेंट को देखकर समय बताया था? सूरज की गति यानी सूरज की मूवमेंट को देखकर लोगों ने समय बताया था. As the sun moved from east to west, the shadow of the stick shifted. जैसे ही सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ गया तो जो शेडो यानी छाया थी लकड़ी की वो बदल गई. The changing position of the shadow helped people tell the time. छाया की बदलती मूवमेंट ने लोगों को समय बताने में मदद की. This was the first sundial. ये पहली धूप घड़ी थी. How did the people get to know the time after sunset? लोगों को सूर्यास्त के बाद समय का पता कैसे चला? They watched the position and the movement of the stars. वो तारों की मूवमेंट और जो पोजीशन है वो देखते थे. This helped them find out the time at night. इससे उन्हें रात के समय को पता लगाने में मदद मिलती थी. Later came the hourglass. बाद में घंटाघर आया. It had two glass bulbs connected by a narrow neck at the middle. इसके बीच में एक पतली सी गर्दन थी और दो कांच के बल्ब ऊपर नीचे जुड़े हुए थे. Sand was filled in one half. एक हिस्से में सैंड यानी रेत भरी हुई थी. The sand in the top half flowed into the bottom half slowly. ऊपर के आधे हिस्से से रेत धीरे धीरे सिसकती हुई नीचे के आधे हिस्से में चली गई. It took 60 minutes for all the sand to pass from the upper half to the lower. ऊपर से नीचे रेत आने में पूरे 60 मिनट्स लगे. The hourglass was then turned upside down. घंटाघर को फिर उल्टा कर दिया गया. The sand flowed back into the other bulb, taking the same amount of time. रेत को वापस दूसरी बल्ब में जाने के लिए उतना ही समय लगा यानी कि 60 मिनट ही लगे. The Chinese used candles and lamps instead of the hourglass. Chinese ने कैंडल्स और लैम्प्स का यूज किया बजाय hourglass के. The candles had lines at equal distances. मोमबत्तियों पे equal distances पे lines थी. The distance between two lines showed them that a certain length of the time had passed. एक से दूसरी लाइन तक की जो दूरी थी वो उन्हें ये बता देती थी कि कितना समय बीत गया है. As the candles burned, they become shorter and shorter. जैसे ही मोमबत्तियाँ जलती जाती थी वो छोटी और छोटी होती जाती थी. And the lines disappeared one after another. और
एक के बाद एक लाइन जो है वो डिसअपेयर यानी खत्म होती जाती थी। इन द केस ऑफ ऑयल लैम्प्स द लेवल ऑफ द ऑयल केम डाउन एंड द टाइम वॉज दस मेजर्ड। तेल के दियों के मामलों में तेल का जो लेवल है वो नीचे आ जाया करता था और इस प्रकार समय का पता लगाया जाता था। When did clock come into use? घड़ियां कब यूज में आई? It was Christian Huygens, a Dutch scientist, who invented the pendulum clock. डच साइंटिस्ट क्रिश्चियन ह्यूजेन पहले थे जिन्होंने पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन किया। द फर्स्ट क्लॉक्स वर वेरी टॉल एंड कॉल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक्स। जो पहले घड़ियां थी वो बहुत लंबी थी और उन्हें ग्रैंडफादर क्लॉक्स भी कहा जाता था। एज टाइम वेंट बाय वॉचेस केम इनटू यूज। जैसे जैसे समय बीतता गया घड़ियों का उपयोग यानी घड़ियां यूज में आने लगी। सम ऑफ देम हैड गोल्ड केसेस। उनमें से कुछ घड़ियों के जो केसेस थे वो सोने के थे। नाउ वी हैव क्वार्टर्स वॉचेस एंड ऑटोमेटिक क्लॉक्स। ऑटोमेटिक क्लॉक्स आर वेरी एक्यूरेट। अब हमारे पास क्वार्टर वॉचेस हैं और ऑटोमेटिक क्लॉक्स हैं। ऑटोमेटिक क्लॉक्स जो हैं वो बहुत ही एक्यूरेट करेक्ट समय बताती हैं। दे डू नॉट लूज और गेन अ सेकेंड इवन ओवर मैनी ईयर्स। ना तो उसका समय आगे जाता है ना पीछे जाता है, कई सालों से वो एक्यूरेट ही चल रही हैं, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। हैव अ लुक ऑन स्पीक ऑन टॉक अबाउट द एक्टिविटीज फॉर विच यू हैव अ फिक्स टाइम एवरी डे। अपनी उन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें जिनके लिए आपके पास हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कि अगर आप 4 बजे खेलते हो तो हर शाम आप 4 बजे ही खेलते हो। सुबह अगर आप 6 बजे उठते हो तो हर सुबह 6 बजे ही उठते हो। उन चीज़ों के बारे में बताएं जो आप हर रोज़ एक ही टाइम पे एक्यूरेट टाइम पे करते हो। सो दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट क्लॉक्स एंड वॉचेस एंड टाइम। Hope you understand well. Check out playlist Class 2nd English for more such topics related to your book. And for any query related to my topic video, please do let me know in the comment section. Don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.